नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। आज व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आए, मांग का नियम। अब देखिए बच्चों, बिना किसी मार्कर, बिना किसी बोर्ड के हमें मांग का नियम एक्सप्लेन करना है और आप कंटेंट सुनिए, केवल इसी में आपका टॉपिक क्लियर होने वाला है। किसी भी तरह की पीडीएफ या बोर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देखिए, मांग का नियम किसी भी वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा के मध्य ऋणात्मक संबंध दर्शाता है। अर्थात जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग मात्रा में कमी होती है, और जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग मात्रा में वृद्धि होती है। कहने का मतलब, कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है। इसलिए कहा जाता है कि मांग का नियम वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा के मध्य ऋणात्मक संबंध को प्रदर्शित करता है। एक और इम्पोर्टेंट बात बच्चों, इसी से रिलेटेड सुनिए आप लोग अच्छे से। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन होता है, न कि मात्रात्मक। अर्थात मांग का नियम वस्तु की कीमत और मात्रा में केवल परिवर्तन की दिशा व्यक्त करता है, परिवर्तन की मात्रा को व्यक्त नहीं करेगा। परिवर्तन की दिशा व्यक्त करने का मतलब यह है कि कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है। मांग का नियम ये कभी भी नहीं बताएगा कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कितना परिवर्तन हुआ है। अर्थात यह केवल परिवर्तन की दिशा को व्यक्त करता है, न कि मात्रा को। इसलिए मांग के नियम को एक गुणात्मक कथन के रूप में जाना जाता है, न कि मात्रात्मक कथन के रूप में। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारे टॉपिक आता है, कभी कभी एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मांग के नियम की मान्यता है, यानी कि अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर मांग के नियम की मान्यताओं को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप समझिए चीज़ों को अच्छे से। हमने मांग को प्रभावित करने वाले टॉपिक डिस्कस करें प्रीवियस वीडियो में। उसमें हमने कई सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड यानी कि मांग के घटक पढ़े, जैसे वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय, जनसंख्या की मात्रा, मौसम की दशाओं में परिवर्तन, वस्तु की गुणवत्ता, विज्ञापन एवं विक्रय कलाएं। तो आपको क्या करना है, मांग के नियम की मान्यताओं में मांग को प्रभावित करने वाला जो सबसे पहला फैक्टर होता है वस्तु की कीमत, उसमें परिवर्तन बताना है। और मांग के अन्य जितने भी निर्धारक घटक है कीमत के अलावा, उन सबको स्टेप बाय स्टेप आप एक एक पॉइंट पे क्या बोल सकते हो, स्थिर बोल सकते हो। इसलिए आपको कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पहली मान्यता, वस्तु की कीमत परिवर्तनशील होती है। दूसरी मान्यता से सारे पॉइंट को आप स्थिर बता दीजिए, संबंधित वस्तुओं की कीमतें स्थिर बनी रहेगी। तीसरा पॉइंट, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चौथा पॉइंट, विज्ञापन एवं विक्रय कलाएं स्थिर बनी रहेगी। पांचवा पॉइंट, मौसम की दशाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। छठा पॉइंट, उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन व स्वभाव स्थिर बने रहेंगे। अर्थात अन्य सभी तत्वों को स्थिर बनाया जा सकता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, बिना किसी मार्कर की हेल्प के आप केवल कंटेंट सुन करके मांग के नियम को अच्छे से लर्न कर सकते हो। इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए और आपको नए नए वीडियो व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड प्योरली तरीके से हिंदी माध्यम में उपलब्ध होते रहेंगे। फिर भी जो कंटेंट आपको बोला गया है, इसको बोर्ड पर नोट करा गया है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर इसका डायग्राम बनाने की कोशिश की जाए तो मैं यहाँ पर आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कीमत और मांग के मध्य ऋणात्मक संबंध होता है। अर्थात जैसे ही कीमत बढ़ेगी तो मांग मात्रा घटेगी, और जैसे ही कीमत घटेगी तो फिर ये मांग मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए कहा जाता है कि मांग रेखा ऋणात्मक ढाल वाली होती है। कौन सी होती है प्यारे बच्चों, ऋणात्मक ढाल वाली होती है। तो आपको अगर बोर्ड की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।